व्यूअर्स, हमने जैसा कि आपको बताया था कि हमने इडियम एंड फ्रेजेस की क्लास की एक पूरी सीरीज शुरू की है। आज ये इडियम एंड फ्रेजेस की दूसरी क्लास है। चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला है एट लास्ट। इसका तर्जुमा होता है आखिर में। अगर हम इसे सेंटेंस में यूज करें, एट लास्ट ही पास द एग्जाम आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स। आखिरकार या उस आखिर में उसने एग्जाम को पास कर ही लिया 3 अटेम्प्ट्स में। मतलब ये कि उसने 3 अटेम्प्ट्स में आखिरकार या आखिर में उसने 3 अटेम्प्ट्स में अपने एग्जाम को पास कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट वंस, इसका तर्जुमा होता है पहली बार में, एकदम से। अगर हम इसे सेंटेंस में इस्तेमाल करें, टेक योर टाइम, डोंट डिसाइड एट वंस। थोड़ा सा समय ले लो, थोड़ा सा टाइम ले लो, एकदम से डिसाइड मत करो या एकदम से कोई फैसला मत लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेड ऑफ रोजेस, इसका तर्जुमा होता है एक आसान चीज। अगर हम इसे सेंटेंस में यूज करें, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। जिंदगी जो है वो फूलों की सेज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलोंग टू, बी द ओनर ऑफ, इसका मतलब होता है किसी चीज का मालिक होना, किसी चीज से ताल्लुक होना। दिस पेन बिलोंग्स टू मी, ये पेन मेरा है। आप ऐसे भी कह सकते हैं इस पेन का मालिक मैं हूं, या ये पेन मुझसे ताल्लुक रखता है। दिस पेन बिलोंग्स टू मी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बिट बाय बिट, इसे ग्रेजुअली भी कहा जा सकता है। इसका तर्जुमा होता है बातरजीह। रफ्ता रफ्ता भी आप कह सकते हैं, रफ्ता रफ्ता। अगर हम इसे सेंटेंस में यूज करें, शी रिकवर्ड फ्रॉम द डिजीजेस बिट बाय बिट। उसने बीमारी से रफ्ता रफ्ता रिकवर किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैक शीप, बैड पीपल। ब्लैक शीप को बैड पीपल कहा जाता है। उर्दू या हिंदी में इसका तर्जुमा करें तो इसे काली भेड़ें कहा जाता है। जैसे किसी डिपार्टमेंट में जो बुरे लोग होते हैं तो उनको ब्लैक शीप से पुकारा जाता है कि ये इस डिपार्टमेंट के ब्लैक शीप हैं। स्मगलर्स आर द ब्लैक शीप ऑफ सोसाइटी। जो स्मगलर्स हैं वो हमारी सोसाइटी के बुरे लोग हैं, या हमारी सोसाइटी में ब्लैक शीप हैं, काली भेड़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेक द आइस या स्टार्ट टॉकिंग। ब्रेक द आइस का मतलब ये नहीं होता कि हम बर्फ को तोड़ते हैं, या बर्फ को तोड़ना इसका मतलब नहीं है। ब्रेक द आइस का तर्जुमा ये होता है बात शुरू करना। जैसे कि सारे खामोश बैठे हुए हैं, आपस में कोई बात नहीं कर रहा, एक आदमी आता है फौरन एक बात स्टार्ट कर देता है, या वो पूरे माहौल में जो खामोशी होती है उसको तोड़ देता है। इसका मतलब होता है खामोशी को तोड़ देना, सर्द महरी को तोड़ देना। स्ट्रेंजर फील डिफिकल्टी इन ब्रेकिंग द आइस। जो अजनबी लोग होते हैं वो मुश्किलात फील करते हैं खामोशी को तोड़ने में या बात करने में, वो मुश्किलात फील करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्रिंग टू ट्रायल, इट मीन्स पुट ऑन ट्रायल, किसी को मुकदमे में लाना, किसी पर मुकदमा डालना। अगर हम इसे सेंटेंस में यूज करें, द क्रिमिनल्स विल बी ब्रॉट टू ट्रायल। जो क्रिमिनल्स हैं उन पर मुकदमा किया जाएगा, या उनको मुकदमे में लाया जाएगा, या उनको कटहरे में लाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्रिंग अप, इट मीन्स राइज चिल्ड्रन।
इसका तर्जुमा होता है बच्चों की परवरिश करना। अगर हम इसे सेंटेंस में यूज करें, पेरेंट्स हैव डिफिकल्टीज इन ब्रिंग अप चिल्ड्रन। पेरेंट्स जो होते हैं, वालिदैन जो होते हैं, उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बच्चों की परवरिश में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाय एंड बाय, इट मीन्स स्लोली। इसका तर्जुमा होता है आहिस्ता आहिस्ता। अगर हम इसे सेंटेंस में यूज करें, ही बिकेम अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट बाय एंड बाय। वो एक मेहनती स्टूडेंट बन गया आहिस्ता आहिस्ता।